Good morning, everyone. Welcome to all of you in Challenger Pack 9. तो दोस्तों, पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। चैलेंजर पैक ऐसे क्वेश्चंस को डील करता है जो चैप्टर वाइज एसएससी के थोड़ा ओल्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब 22-23 वाले, 24 वाले, उनको जो लेंदी क्वेश्चंस और जो टफेस्ट हैं उसको स्मार्ट अप्रोच में डील करता है। साथ ही साथ चैलेंजिंग क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट के हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक और ओलिव बोर्ड के, उसके अच्छे वाले क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच में डील करते हैं, राइट। इसके पहले मैंने बूस्टर पैक को लॉन्च करा था। बूस्टर पैक एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लेंदी और टफेस्ट क्वेश्चंस जो थे मैथ्स और रीजनिंग के, उसको मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। बूस्टर पैक की प्लेलिस्ट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके विजिट कर सकते हो। तो फिलहाल हम चैलेंजर पैक के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चूंकि ये चैप्टर वाइज है, टाइम एंड वर्क से मैंने स्टार्ट करा था, तो इस सीरीज के मैंने 9 वीडियो, आज का 9 वीडियो है। तो एक सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल मॉक टेस्ट के जो कि परसेंटेज में आते हैं या फिर इलेक्शन बोल लो, ठीक है। आप क्वेश्चंस देख लो पहले, उसके बाद डिसीजन लेना कि क्लास अटेंड करनी है या नहीं करनी, वो अलग चीज है। और एक ये क्वेश्चंस आपने यदि मुझे फॉलो किया है तो मैंने वेटेड एवरेज का जिक्र किया था, वार वार करता हूँ क्योंकि हर जगह काम आती है। आपको इसमें भी, इस सवाल में भी वेटेड एवरेज लगा के दिखाएंगे और वो सक्सेस है, राइट। तो आज के सेशंस का, क्योंकि सेशन शॉर्ट चल रही है, तो ओनली 4 क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम स्मार्ट अप्रोच में डील करने जा रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ शेयर कर सकते हो। सो फिलहाल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। सुनना ध्यान से सर, ओके। तो बात ऐसी है, तो फिर थोड़ा सा वार्म अप की बात कर लें कि जब टोटल वर्क की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, टाइम और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लाइन सुन सुन के आप ना पक गए होंगे, पकेंगे पकेंगे नहीं, क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। तो ये हमारे लिए बेहतरीन है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है, ए है, बी है, सी है। 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में काम करता है। तो यहाँ पे हम क्या लेते थे, एलसीएम लेते थे। एलसीएम 60 हो जाएगा इसका। जब आप एफिशिएंसी निकालोगे, कैसे निकालते हो, डिवाइड करके। ये तो इतना, यदि आपने 9 वीडियो देख ली है तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टोटल वर्क होता है, ये लिया गया टाइम होता है, ये एफिशिएंसी होता है। क्वेश्चंस में इसने ये दे रखा कि एबीसी जो बंदे हैं ये 4 दिन काम किया है, तो चूंकि तीनों मिलकर काम करता है तो एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। तो 6 और 3 9 2 11, एफिशिएंसी कितना हो गया 11। चूंकि 4 दिन काम करता है तो 11 चौकी 44। टोटल वर्क आपके पास कितना है, जो लेट किया है आपने 60 यूनिट, तो रिमेनिंग वर्क है कितना बचा मेरे पास 16 यूनिट। लेकिन 4 दिन के बाद इसने क्वेश्चंस में ये दे रखा है कि ए ने एफिशिएंसी डबल कर दी, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए की एफिशिएंसी अब 12 हो गई है। उसके बाद इसने बोला कि सी की कुशलता बोलो या एफिशिएंसी एक ही चीज है, तो सी की एफिशिएंसी इसने हाफ कर दिया है, तो इसकी एफिशिएंसी 1 हो गई। बी के बारे में इसने कोई बात नहीं किया, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 3 ही है, राइट। तो अभी जो नए कंडीशंस में, यानी ये जो 5वें दिन की बात कर रहा हूं, तो इसकी एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी 12 3 15 1 16। काम आपको कितना कराना है 16 यूनिट। तो इसको यदि हम एक दिन काम कराएं तो मेरे पास 16 यूनिट कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो जब 16 यूनिट काम मेरा कवर हो जाएगा तो काम आपका हो जाएगा और काम खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि 16 यूनिट ही चाहिए तो 16 यूनिट यहां से मिल गया। तो
4 दिन काम आपने यहां पर कराया और 1 दिन काम आपने यहां पर कराया, तो इसने पूछा कि कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो कार्य आपका 5 दिन में पूरा होगा। राइट। यूट्यूब का सेशन से ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। नेक्स्ट पे चल रहे हैं। यहाँ पे ये है कि दो बंदा है, दिनेश और राकेश। ठीक है। दिनेश 6 घंटा में 32 पृष्ठ टाइप करता है, तो क्या सॉल्यूशन में मैं ऐसा कर सकता हूं कि दिनेश 1 घंटे में कितना पेज टाइप करेगा? क्योंकि 6 घंटा में 32 पेज, तो 1 घंटा में 32/6 पेज। इसी को क्या मैं लिख सकता हूँ 16/3 पेज? 2 से कटा दो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बंदा है आपका राकेश। देखो राकेश जी 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, तो 1 घंटा में वो 8 पेज टाइप कर रहा होगा। अब इसने ये बोला कि अलग अलग कंप्यूटर है और दोनों बंदा को काम दिया जाता है 110 पेज का, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? ध्यान से समझना। चूंकि अलग अलग कंप्यूटर है, ये भी टाइप करेगा 16/3, ये करेगा 8 पेज, तो 1 घंटे में कितना टाइप करेगा? तो मैं कह सकता हूं कि 16/3 मेरा दिनेश भैया कर रहा है और 8 पेज मेरा राकेश भैया कर रहा है। तो 8 के 24, 16, 40/3 पेज टाइप करेगा। 40/3 पेज टाइप करेगा। आपके मन में ये वाला डाउट तो नहीं आ रहा है कि नहीं, ये घंटा वो टाइप कर रहा है, ये घंटा 2 घंटा हो गया? दोस्त, बंदा अलग है, कंप्यूटर अलग है, दोनों काम एक के साथ स्टार्ट किया है। जब एक के साथ स्टार्ट किया है तो एक ही घंटा में ना 40/3 पेज कर देगा वो। ये चीजें आपको समझ में आई? शुरू में जब हम सवाल बनाते थे ना, हमको यहीं पे डाउट हो जाता था। तो फिर सोचने के बाद पता चलता है कि नहीं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 40/3 पेजेस को 1 घंटा में टाइप करता है? या पेजेस लिख लो, क्योंकि हम प्यार मोहब्बत के साथ बढ़ते हैं। तो एक पेज को टाइप करने के लिए 3/40 घंटा लगा होगा। कितना पेज टाइप करवाना है भैया? 110 पेज। चूंकि एक पेज में इतना घंटा, तो 110 पेज में 3/40 गुना 110, जीरो से जीरो उड़ाएंगे तो आ जाएगा 11×33/4 घंटा। डिवाइड कर दो, 8×32, 8 घंटा। तो 1 घंटा बच रहा है, तो 1 घंटा को मिनट में बदलिए, 60 आ जाएगा, और 60 में जब 4 से डिवाइड करोगे तो 15 मिनट आ जाएगा। तो 8 घंटा 15 मिनट में ये दोनों बंदा 110 पेज को टाइप कर देगा, और ये रहेगा आपका आंसर। बैकग्राउंड में थोड़ी साउंड आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा माइक मेरा प्रॉब्लम हो गया है। राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो सवाल है ना, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, जाके सॉल्यूशन देखना कैसा इसका सॉल्यूशन है वहां पे। खैर जो भी हो, अच्छा है, क्वेश्चंस तो हम वहीं से उठाए हैं, हम सॉल्यूशन अपने स्टाइल से कर रहे हैं। देखो भाई साहब, दो बंदा है, दो बंदा नहीं यार, उम्मीदवार है, बड़ा इज्जत के साथ नाम लेना इसका, क्योंकि इसको इज्जत बहुत चाहिए होती है। दो कैंडिडेट है, एक चुनाव होता है। 8% को इनवैलिड घोषित किया जाता है कि 8% में मत जो है गलत है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो जो वैलिड वोट होगा उसी पर लोग जीतेगा। क्वेश्चंस में भी दे रखा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिलता है, और वो 5888 मतों से चुनाव जीतता है। तो कितने मतदाता पंजीकृत, मतलब लिस्टेड में कितना थे? अब सुनो ध्यान से। अपना पहला लाइन जो ये वाला है ना कि दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 8% मत अवैध थे,
अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? अब सेकंड लाइन पर हम काम करेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मत का 60% मिलता है। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि जो विनर को मिला है 60% वैलिड वोट मिला होगा, और जो लूजर है, जो हार हार गया बंदा, कैंडिडेट, उसको 40% मिला होगा। और ये जो विनर है ना, मतलब यही होगा ना, टोटल वैलिड वोट तो 100% ही होगा, वैलिड की बात कर रहा हूं। तो इसको 60%, इसको 40%, तो आप क्या निकाल देते हैं? डिफरेंस। यानी जो 20% की वैल्यू है, इसने क्या बोला, 5888 मतों से जीत जाता है। तो ये रहा 5888। चूंकि 20% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से गुना हो जाएगा। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, फिर 8 पंचे 40 और 4 44। ठीक है, कहाँ कर दिया यार, 5 से गुना करना था। 8 पंचे 40, 0, 8 पंचे 40, 4 44, 8 पंचे 40, 4 44, अब 25 25 4 29, 29 44 0। सवाल को थोड़ा सा इसको स्मार्ट बनाना होता ना है, तो कहीं ना कहीं का ये पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। आपको भी पता है टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन लगभग पूछे हुए क्वेश्चन ही रहते हैं, प्रीवियस ईयर ही है कहीं ना कहीं का, जो कि आपको एग्जाम्स में काफी बेनिफिट करते हैं। इसमें यदि एक ऑप्शन ये दे देता ना, बहुत लड़का या लड़कियां मतलब बंदे या बंदियां फंस जाते हैं, राइट। लेकिन सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला था, पहले लाइन को छोड़ दो। पहले लाइन को मैंने क्यों छोड़ा था? मान लो कि टोटल लिस्ट में 100% था, 100% था, तो 100% में तो 8% आपका इनवैलिड हो गया, इसको काट दिया गया। तो जो भी काम हुआ है ना, वो 92% पर काम हुआ है। ठीक है, कितना पर काम हुआ है? 92% पर काम हुआ है। यहां मैंने 60 और 40 करके निकाला तो है, तो ये जो रियलिटी में जो 100% है ना, जब आप इसको टोटल से कंपेयर करोगे ना, तो ये रियलिटी में 92% की वैल्यू है। यही लाइन आपको सवाल को ये इजी बना देते हैं। इसकी कितना परसेंट वैल्यू है? 92%। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, 29 44 0 बटे 92 गुना 100। ठीक है, आप एक काम कर लो, 29 44 0 मैनेज हो जाएगा, 92 से डिवाइड करने वाला, पता है 2 जीरो आएगा लास्ट में, 2 नहीं 3 जीरो आएगा ना, 3 जीरो से कितना ऑप्शन जा सकता है? 92 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 9 तिया 27, 94 में 76 घटा दीजिए 18, और 4 2 बार में चला जाएगा, और 3 जीरो आ जाएगा, तो आपका 32,000 हो जाएगा आंसर। आप जाओ देखो कि और भी और अनदर जगह सॉल्यूशन कैसा है इनका। ये लाइन यदि आप समझ गए और इस पर आपने काम कर लिया, तो वो इस टाइप के जो सवाल बनाना है बनाए, आपको कोई मतलब ही नहीं है। पहला लाइन को नहीं पढ़ना, सेकंड लाइन पे टारगेट करना है। ये 100% की वैल्यू तो निकालनी है, क्योंकि आप 60 या 40 पर जा रहे हो, 100% की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन ये रियल में उस चीज की वैल्यू होगी, क्योंकि आप वैलिड वोट पे काम कर रहे हो, टोटल वोट पे हमको जाना है। तो ये 92% की वैल्यू होगी, और वास्तविक में लिस्टेड जितना वोट डाला गया था तो वो 100% था, और इसने यही पूछा कि 100% की वैल्यू क्या है, मतलब कितने मतदाता पंजीकृत है, राइट। चूंकि सेशन शॉर्ट है, टाइम आपको भी पता है बच्चों लोग के पास ज्यादा होता नहीं, तो क्वेश्चंस को हम थोड़ा जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं, राइट।
तो ये तीसरा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। मुझे याद है कि जब मैंने बूस्टर पैक 1 लॉन्च किया था ना, तो वहां पे मैं वेटेड एवरेज बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि कैसे काम करता है नहीं करता है, ठीक है। और हमको लगा के दिखलाएंगे कहाँ कहाँ कितना लगता है, कितना इम्पोर्टेंट है वेटेड एवरेज, ठीक है कुछ खास नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम कंसेप्ट की बात करेंगे। सबसे पहले क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है? मतलब जितनी आपकी आय है वो जो है ना, व्यय यानी खर्च और बचत का सम होता है। यही तो करना है यहाँ पे। तो ये रहा आपका एक्सपेंडिचर और ये रहा सेविंग। तो पहला क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 87% व्यय करता है। व्यय करता है यानी खर्च करता है, यानी एक्सपेंडिचर की वैल्यू है 87। और रियलिटी में कोई भी चीज 100% होती है। इनकम पहले 100% होगी, तो सेविंग होगा मेरा 13%। कोई दिक्कत नहीं। उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है। फाइनल में हम एवरेज निकालते थे, वेटेड एवरेज ऐसे ही काम करता है। फाइनल में एवरेज निकालते थे, तो इसमें 18% की वृद्धि होती है। और 18% की वृद्धि कब होती है? सुनना, टोटल में 18% की वृद्धि कब होती है? जब व्यय में 17% की वृद्धि होगी। व्यय में यानी एक्सपेंडिचर में 17% की वृद्धि होगी, तो सेविंग में यानी उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? लेट कर लिया मैंने, y की वृद्धि होगी। ठीक है, नहीं समझ आई आपको? देखो, वास्तविकता में 100% इनकम है, तो चूंकि 87% वो शुरू में खर्च कर रहा था, तो जब 87 खर्च करेगा तो उसके पास बचेगा 13%, यानी 87 और 13 के यूनिट में। लेकिन इसने अब कंडीशंस ये दे रखा है कि भैया उसके इनकम में 18% का वृद्धि हो गया है, तो पैसा बढ़ा है, तो एक्सपेंडिचर में उसने 17% की वृद्धि कर दिया है। ठीक है, तो हमको ये बताइए कि सेविंग में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? तो मैंने वाई मान लिया। वेटेड एवरेज का क्या कंसेप्ट कहता है? इसको गुना कर दो गुना भैया, 87 गुना 17 प्लस ब्रैकेट में कर देंगे, बच्चे नहीं है, और इन दोनों को गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 13 गुना वाई। और इसको बटे करते थे, और बटे करने के बाद इन दोनों को ऐड कर देते थे, तो 87 और 13 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका 18% पहले से दे रखा है। ठीक है, ये वेटेड एवरेज का कंसेप्ट है, राइट। सुनना ध्यान से। अब 87 गुना 17 करवा दो, 87 गुना 17, 7 49 के 9, 4 अठी 56 4 60, यहाँ पर 87 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 13y, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। और 1800 में ये इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 1479 यदि हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 321 बचेगा। 14 3 17 18 होता है। ठीक है, अब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 321 में अब 13 से भाग दे दो। कैसे भाग देंगे? 13 दूना 26, 6 61 बचा, 13 चौकी 52, 13 पचे 65, 24। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है भैया, तो चूंकि 24 में ही मेरा काम हो गया, तो ये ऑप्शन तो 29 है, ये 18 है, ये 27, हम नहीं जाएंगे, हम सीधा इस पे चले जाएंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेटेड एवरेज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, वरना आप जिस तरह से पुराने टाइम में जो बनाते थे, या फिर यदि आपके पास वो पुराना वाला कंसेप्ट है, देखो बना के कितना टाइम लगता है, फिर हमें जब मिलोगे तो बताना किसका किसमें टाइम बचता है, राइट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही सेशंस को एंड करते हैं।
और मिलते हैं चैलेंजर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल। बाय बाय।